जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं नीरज आप सभी का आज की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में जो हमने क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल्स है उसको हमने स्टार्ट किया था। वहां पर हमने कुछ उसकी बेसिक चीज़ें इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था और फिर एक एग्जाम्पल करके एक्सरसाइज 2.1 को एंड किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा सेकेंड डे है इस क्लास का, आज हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, तो आइए चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है एक्सरसाइज 2.1 के बाद वो आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी रिलेशनशिप क्या होता है हमें ये बताना है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया था उस टाइम पे कल की क्लास में। तो x² + 3x + 2 ये हमारा एक पॉलिनोमियल था। ठीक है, हमने क्या किया था, इसके ज़ीरोस को फाइंड किया था। इसके ज़ीरोस अगर मैं फाइंड करूँ यहाँ पर तो क्या आएंगे, x + 2x + x और +2। फिर यहाँ से x² है, ये x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x + 2। फिर यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे, +1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x + 2। ठीक है, फिर उसके बाद x + 2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा हमारा क्या, x + 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने समझा था क्या कि हम इनको क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स करेंगे। इसके दो फैक्टर्स करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को एक एक करके 0 के इक्वल ले लेंगे। x + 2 = 0 और यहाँ से x + 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे x की दो वैल्यू मिल जाएंगी। x = एक बार -2 और एक बार मिल जाएगी x = -1 मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही वैल्यू मेरी क्या हैं, ज़ीरोस हैं। किसके, पॉलिनोमियल के क्या है, ये दोनों वैल्यू मेरी ज़ीरोस हैं। आई होप यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बस यही चीज़ का उपयोग आज हमें यहाँ करना है और कुछ भी नहीं। दोनों में हम एक रिलेशन बताएंगे कि कैसे रिलेशन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो हमने पॉलिनोमियल लिखा है यहाँ पर, इसी पॉलिनोमियल को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ax² + bx और +c। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बस ये क्या है, हमने इसको जनरल फॉर्म में लिखा है। ये क्या है, कैसा फॉर्म है इसका, जनरल फॉर्म है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब इस जनरल फॉर्म जो है, जैसे इस फॉर्म के हमारे क्या निकले, ज़ीरोस निकले, इसी तरीके से ये जो हमारा जनरल फॉर्म है इसके भी कुछ ज़ीरोस होंगे। तो इसके ज़ीरोस को हम मान लेते हैं क्या, इसके ज़ीरोस को हम मान लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। इसके ज़ीरोस को हम क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा हम मान लेते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ से एक रिलेशन बनता है बहुत प्यारा। रिलेशन क्या बनता है, तो वो देखिए, रिलेशन बनता है कि हम ये जो ज़ीरोस आए हैं, ये जो हमारे ज़ीरोस हैं, ये जो हमारे ज़ीरोस हैं, तो इन दोनों का अगर हम सम कर दें, सम ऑफ ज़ीरोस, अगर हम दोनों ज़ीरो का सम कर दें, मतलब अल्फ़ा + बीटा अगर हम कर दें, तो ये वाली जो वैल्यू होती है ये होती है -b/1 इक्वल। ये वाली वैल्यू होती है -b/1 इक्वल होती है। ठीक है, और अगर वही बात अगर हम इसका प्रोडक्ट कर दें, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस मतलब अल्फ़ा × बीटा, तो ये वैल्यू होती है हमारी c/1 इक्वल। ठीक है, यही हमारा रिलेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए क्या होता है, ax² + bx + c क्या है, हमारा जनरल फॉर्म है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ये पॉलिनोमियल लिखा था, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। उसी तरीके से ये क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जनरल फॉर्म है, जैसे इसके हमने रूट्स ज़ीरोस निकाले थे, ये क्या हैं इसके, ये इसके ज़ीरोस हैं। उसी तरीके से हमने इसके ज़ीरोस निकाले, ज़ीरोस हमने क्या मान लिए, अल्फ़ा और बीटा मान लिए। अल्फ़ा बीटा मानने के बाद क्या हुआ, हमने दोनों ज़ीरोस का क्या किया, सम किया, दोनों ज़ीरोस को जोड़ दिया। तो जोड़ने पर जो वैल्यू हमें मिलती है वो मिलती है -b/1 इक्वल मिलती है। ठीक है,
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर किया तो हमें वैल्यू c/a के इक्वल मिलती है। और यहाँ से एक पॉलिनॉमियल बनता है, एक बहुत ही जनरल पॉलिनॉमियल बनता है क्या कि एक्स स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, और प्लस हो जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ये बन जाता है हमारा एक और पॉलिनॉमियल। ये वाली वैल्यू और ये दोनों, ये जो दोनों पॉलिनॉमियल ये दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है। बस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें डायरेक्ट बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर हमें जीरो से फाइंड करेंगे। आपको यहाँ से समझाता हूँ इस एग्जाम्पल से, तो देखिए इसके ज़ीरो से -2 एंड -1, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, फिर से लिखता हूँ इसको। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2, ये हमारा पॉलिनॉमियल है। और इसके ज़ीरोस क्या कितने हैं, -2 एंड -1, ये क्या है इसके, ये इसके ज़ीरोस हैं। आप बोलेंगे यस सर, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मैं इन दोनों को क्या करने वाला हूँ, सम करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देखिए सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस कितना हो जाएगा भाई, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 एंड -1, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है माइनस में है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस हमारा अल्फ़ा एंड बीटा हो जाएंगे। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 एंड -1, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 इंटू -1 कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए ये जो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू फाइंड की, वो हमें रखना कहाँ है, इस वाले पार्ट में रखना है। हमें रखना कहाँ, इस वाले पार्ट में रखना है। तो देखिए रख देते हैं जल्दी से। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3 हो जाएगी, इंटू में x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की 2 है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। आप बोलेंगे इसको सॉल्व तो कीजिए, तो हाँ भाई सॉल्व हम कर देते हैं। ये देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हुआ तो प्लस 3x और प्लस 2। क्या ये हमारा वही पॉलिनॉमियल बन गया जो हमने लिया था पहले और इसकी ज़ीरोस फाइंड किए थे, -2 एंड -1। ये देखिए क्या ये दोनों इक्वल वैल्यूज़ हैं। आप बोलेंगे जी हाँ ये दोनों तो इक्वल वैल्यूज़ हैं। तो बस यही रिलेशन है इसमें। रिलेशन क्या है, यही है कि जनरल फॉर्म होता है किसके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के ज़ीरोस। तो हम इसके कुछ जीरोस मान लेते हैं, हमें पता नहीं है क्योंकि क्या जनरल फॉर्म है, तो जनरल फॉर्म के हम जनरल जीरो मान लिए, क्या अल्फ़ा एंड बीटा। और उसके बाद हमने क्या किया, दोनों जीरोस को ऐड किया तो वैल्यू आई -b/a के इक्वल, एंड फिर प्रोडक्ट किया तो वैल्यू आई c/a के इक्वल। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक चीज़ और बचती है कि ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ये -b/a के इक्वल कैसे हुआ। अरे अल्फ़ा इंटू बीटा है, ये c/a के इक्वल कैसे हुआ। ठीक है, यही दो चीज़ें बचती हैं, तो इनको और देख लेते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, यही है हमारा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस a को इस पूरे पॉलिनॉमियल में हम a से डिवाइड कर देंगे। हम क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनॉमियल में a से डिवाइड कर देंगे। ये हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद ये वाली वैल्यू ख़त्म, तो यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ पर प्लस बी ए एक्स बचा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, प्लस c/a। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस b/a एक्स प्लस c/a। ठीक है, आप बोलेंगे ये कैसे कर दिया।
अभी बता रहे हैं हमने कैसे कर दिया। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर जो जनरल फॉर्म बनाया था अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ, वो क्या बनाया था, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा, यही बनाया था। तो देखिए क्या दोनों चीज़ सेम हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, मतलब जो सम ऑफ ज़ीरोस हैं, सम ऑफ ज़ीरोस वो हमारे किसके इक्वल हो जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएंगे, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से कंपेयर करने में दोनों को, अगर हम दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, और ऐसे जब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल किसके आ जाएगा कंपेयर करने पे, ये आ जाएगा सी अपॉन ए के इक्वल। क्या यही चीज़ें हमने पढ़ी थी वहाँ पर, ठीक है, यही तो क्या है, रिलेशन है, यही तो हमें बताना था। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वो एग्जांपल्स हमने कैसे किया, किस तरीके से हमने रिलेशन बनाया, किस तरीके से हमारी ये इक्वेशन, ये वाला हमारा पॉलिनॉमियल फॉर्म हुआ, ये हमारा जनरल फॉर्म था पॉलिनॉमियल का ax² प्लस bx प्लस c, इसके हमने जीरोस को क्या माना था, अल्फ़ा एंड बीटा मान लिया था इस जनरल पॉलिनॉमियल के, जनरल फॉर्म के पॉलिनॉमियल के। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। चलिए भाई आगे बढ़े, चलिए इसके बाद जो आता है ये देखिए वही चीज़ है जो मैंने वहाँ पर लिखी थी, सम ऑफ ज़ीरोस कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए के, जहाँ पर बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, भाई बीच में वैल्यू आ रही है ना, बीच में वैल्यू आ रही है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही तो होगा। ये देखिए यहाँ पर बता देता हूँ एक बार और, क्या है, ax² माइनस बी अपॉन ए एक्स और प्लस सी। तो ये देखिए माइनस बी अपॉन ए किसका वो है, कोफिशिएंट एक्स का है, और ए क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ये देखिए ए क्या है, कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। ठीक है भाई, आगे देखिए सी क्या है, सी तो हमारी कांस्टेंट टर्म है, एंड ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़िए आप लोग। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। कीजिए आप लोग। देखिए फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है हमें। चलिए भाई जीरोस फाइंड करते हैं। एक मिनट, चलिए तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, x² प्लस 7x प्लस 10। क्या है हमारा पॉलिनोमियल, x² प्लस 7x प्लस 10। क्या करेंगे हम, ब्रेक करना शुरू करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स बनाएंगे। तो x² प्लस 5x प्लस 2x एंड प्लस 10। आप बोलेंगे ये कैसे कर दिया, सपना आया था क्या, सपना नहीं आया था भाई, ये हकीकत है। हकीकत में क्या किया हमने, 5x और प्लस 2x दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक है, और 5 और 2 का जब मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिल जाएगा, मुझे 10 मिल जाएगा। ठीक है भाई, कैसे किया आया होगा समझ में। आगे देखिए हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस 5 बचेगा। देखिए 2 का मल्टीप्लाई x में किया तो 2x, और 2 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर x का मल्टीप्लाई x में किया तो x², x का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5x हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए x प्लस 5 दोनों से कॉमन ले लो, ये ले लिया, x प्लस 5 दोनों से कॉमन ले लिया, और यहाँ पर x प्लस 2 बचा। अब क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को हम एक एक करके 0 के इक्वल रखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक बार रखेंगे तो क्या मिल जाएगी इसको 0 के इक्वल, तो -5 मिल जाएगी,
और इसको रखेंगे तो -2 मिल जाएगी। यही चीज़ें मिलेंगी हमें। अब बोलेंगे जी हाँ यही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हमारे हो जाएंगे ज़ीरोस, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे ज़ीरोस। अब बढ़ते हैं आगे। ज़ीरोस के बाद क्या बोल रहा है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। वेरीफाई करना रिलेशनशिप जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो कैसे करेंगे, वही तरीका हमारा जो हमने पिछले अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, सम ऑफ ज़ीरोस। सम ऑफ ज़ीरोस कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा को ऐड कर दीजिए, मतलब -5 एंड -2 कितना हो जाएगा, -5 एंड -2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये इक्वल हो जाएगा किसके, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, -5 इंटू -2। देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, ये 10 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है भाई यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो हमारा जनरल फॉर्म होता है जो हमने बनाया था बाद में, वो बनाया था x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा बीटा, यही बनाया था हमने, ठीक है। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें इसमें रखना है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -7x, 7 हो जाएगी, और x तो है ही, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 10 हो जाएगी। आगे सॉल्व कर दीजिए, तो x² माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो +7x और ये प्लस हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पॉलिनोमियल, जिसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पर वेरीफाई कर लिया, ठीक है। यहाँ से हमने शुरू किया था वेरीफाई करना। देखिए ये हमारा था पॉलिनोमियल जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, और इसी पर हम पहुंच गए। आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे किया होगा। भाई सबसे पहले हमने उसको ब्रेक किया, फिर कुछ उसके फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स निकल के x+5 और x+2। फिर उसके बाद क्या किया, हमने उसको दोनों वैल्यूज़ को एक एक करके जीरोस के इक्वल रख दिया, तो -5 एंड -2 मिल गया। फिर क्या किया, हमने वेरीफाई करना शुरू किया, क्योंकि क्या करना था, रिलेशनशिप विद जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो कैसे बताएंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, इसी से बताएंगे। तो सम ऑफ ज़ीरोस हमने निकाले, उसके अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो -7 आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन का जनरल फॉर्म, ठीक है। जब हम इसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें वापस से पॉलिनोमियल मिल जाएगा। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। अभी एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 3। किसके फाइंड करना है हमें, x² माइनस 3 के करने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई भी करना है भाई। तो चलिए भाई वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखिए जीरोस क्या, पॉलिनोमियल क्या है हमारा, x² माइनस 3, क्या है, x² माइनस 3, ठीक है। अब इसे ब्रेक किस तरीके से करेंगे, तो देखिए बचपन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² माइनस b², ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के, ठीक है। आई होप आपको याद आ रहा होगा कि आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 2-3 टाइप से। तो यही फार्मूला हम यूज़ करने वाले। तो देखिए क्या मैं इसे √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, भाई देखिए जैसे ये कोई नंबर लिखा, क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर। आप बोलेंगे ऐसा क्यों लिखना है, तो भाई ज़रूरत है इसलिए लिखना है। तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से पावर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का 2 बन जाएगा। आप बोलेंगे जी हाँ बन जाएगा। चलिए तो यही हमें करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे x² माइनस √3 का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लग जाएंगे तो x प्लस रूट 3 हो जाएगा एक बार, और एक बार हो जाएगा x माइनस रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, ये लगा दिया हमने फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लगाने के बाद जो है हमें क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल रखना है। तो दोनों को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो एक बार वैल्यू क्या बन के आएगी, एक बार आएगी -3 आ जाएगी और एक बार +3 आ जाएगी। तो ये हो जाएंगे इसके ज़ीरोस हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, इसके ज़ीरोस हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, तो अब क्या करना है, हमें वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकालेंगे। हम सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकालेंगे। तो सम ऑफ ज़ीरोस में हम दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस में हम दोनों वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से। तो चलिए भाई करते हैं जल्दी से। देखिए हम करते हैं सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सम ऑफ ज़ीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -√3 और +3। माइनस और प्लस है तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे देखिए अगला हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए √3 इंटू +√3, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 से √3 क्या है वो हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस लगा है तो -1 हो जाएगा। यही होगा हमारा। अब देखिए हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। यही होगा। आप बोलेंगे जी हाँ यही हो जाएगा, बस वैल्यू रख दीजिए। तो x² माइनस ये कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है, x और अल्फ़ा इंटू बीटा -3 हो जाएगा। बस सॉल्व कर दीजिए। तो x² ये वाली वैल्यूज़ तो ख़त्म हो गई क्योंकि 0 है। ठीक है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा। क्या यही हमें फाइंड करना था? आप बोलेंगे जी हाँ यही तो हमें फाइंड करना था, यही हमें फाइंड करना था, x² -3। ये देखिए x² -3। तो ये क्या कर दिया हमने, वेरीफाई भी कर दिया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से करना है, हमें सारी चीज़ों को किस तरीके से हमें करना है। चलिए भाई आगे बढ़े, चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज ज़ीरोस आर -3 and 2। क्या दिए हैं इस बार हमें, आप बोलेंगे इस बार हमें क्या दे दिए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम क्या दिया है, सम एंड प्रोडक्ट दिया है ज़ीरोस का। क्या दिया है, ज़ीरोस का सम एंड प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, इतनी देर से वही तो कर रहे हैं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, एक मिनट, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये हो जाएगी। सम की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, x² माइनस कितनी है, -3 हो जाएगी, और अल्फ़ा इंटू बीटा की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। x², तो यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, x²
प्लस हो जाएगा 3x एंड +2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसको आप पढ़िए, वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया है हमें 3x³ - 5x² -11x - 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो आइए चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ज़ीरोस को वेरीफाई करना है। ये क्या दिए हमें, ज़ीरोस दिए हैं। ये क्या दिए गए हमें, ज़ीरोस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरीफाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 3 - 1 एंड -1/3। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा पॉलिनोमियल क्या है, ये रहा हमारा पॉलिनोमियल। तो हम जीरोस को सबसे पहले वेरीफाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जीरोस वेरीफाई कर रहे हैं सबसे पहले तो। ठीक है, जीरोस का वेरिफिकेशन कर रहा है। कैसे करेंगे, यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ x है, तो हम क्या करेंगे, एक बार पॉलिनोमियल जो x है उसकी जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ 3। ठीक है, 3 ही है ना, हाँ चलिए। तो क्या करेंगे, 3 × x की जगह हम क्या कर देंगे, 3 रखेंगे। अब तो 3 की पावर 3 -5 × 3 का होल स्क्वायर -11 × 3 एंड -3। जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या ज़ीरो मिलेगा। तो आप सॉल्व करके देखिए, देखिए कितना आता है यहाँ पर। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यूब 27 और 3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 81 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई 3 में हो गया तो 33 एंड -3। इनको ऐड कीजिए तो ये वैल्यू आएगी -81 के इक्वल, और +81 और -81 क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो ये मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी हमारी, 0 बन जाएगी। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। मतलब ये जो पहली वाली वैल्यू है ये तो इसका 0 है। ठीक है, आगे देखिए सेकंड वाली हम चेक करेंगे इसी तरीके से। p की वैल्यू -1 रखेंगे तो 3 × -1 का होल क्यूब -5 × -1 का होल स्क्वायर -11 × -1 एंड -3। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी 0 बनाएगी। ठीक है, आप कीजिएगा सॉल्व इसको। और उसी तरीके से p की जो वैल्यू है -1/3, जब आप इसको करेंगे, सॉरी यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा, तो यहाँ पर p की जो वैल्यू है ये हमें मिल जाएगी 3 × -1/3 का होल क्यूब -5 × -1/3 का होल स्क्वायर -11 × -1/3 एंड -3। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी हमारी क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। आप बोलेंगे सॉल्व तो किया नहीं, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, सभी की वैल्यू 0 ही निकल के आएंगी। तो ये हमने यहाँ से सबसे पहले ज़ीरोस को वेरीफाई कर दिया कि किस तरीके से होगा। ठीक है भाई, अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हम क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। कैसे कर रहे थे, अभी तक हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो हम करते थे अल्फ़ा प्लस बीटा कर देते थे और अल्फ़ा इंटू बीटा कर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर कितने ज़ीरोस हैं, यहाँ पर 3 ज़ीरोस हैं, और 3 ज़ीरोस हैं तो यहाँ पर 2 वाला काम तो चलेगा नहीं, तो 3 ज़ीरोस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसको देख लेते हैं। आई होप ये ज़ीरो वेरिफिकेशन ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पर जीरोस हम मान लेते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा, बीटा, गामा ये क्या है, हमारे 3 जीरोस हैं उस जनरल पॉलिनोमियल के। जनरल पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा, ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स एंड प्लस डी, ये होता है हमारा जनरल फॉर्म इसका। ठीक है भाई, अब देखिए कैसे करेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, फिर उसके बाद अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये इक्वल होता है सी अपॉन ए के। एंड फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये इक्वल होता है माइनस डी अपॉन ए के। ठीक है, तो यही है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल को वेरीफाई करने का तरीका। यही है क्यूबिक पॉलिनोमियल को वेरीफाई करने का तरीका। अब देखिए अब कैसे करेंगे, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। हमें अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितनी दी हुई है, जो हमारा अल्फ़ा है उसको हम मान लेते हैं 3 के इक्वल, बीटा को हम मान लेते हैं -1 के इक्वल, एंड जो गामा बच रहा है उसको हम मान लेते हैं -1/3 के इक्वल। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, हमारी इक्वेशन बन जाएगी, वो सॉरी पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करते सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ से हम वेरीफाई करना शुरू कर रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप बता रहे हैं। अब यहाँ से हम रिलेशनशिप, ठीक है, तो क्या कैसे होगा, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो तीनों को ऐड करना है, तो 3 -1 एंड -1/3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी बची, 2 बची, एंड 2 में जब -1/3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 -1/3 तो 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी 5/3। आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे करना है, सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। अगली वैल्यू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो वही कर दीजिए। तो एक बार 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, -1 में होगा, 3 × -1, फिर प्लस हो जाएगा क्या, फिर अगला नंबर मल्टीप्लाई होगा -1 × -1/3 हो जाएगा, फिर अगला नंबर होगा मल्टीप्लाई प्लस करके -1/3 और इंटू 3 हो जाएगा। बस सॉल्व कर दीजिए। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, -3 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो +1/3 हो जाएगा, और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा प्लस का नहीं -1 बचेगा सिर्फ। सॉल्व कर दीजिए, -3 एंड -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और 4 एंड 3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 12 और -1 हो जाएगा तो 11। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -11/3 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला हो जाएगा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का मल्टीप्लाई करना, तो यहीं कर दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो कितना आ गया, -3 हो गया, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और प्लस का आ जाएगा ये 3/3। आप बोलेंगे कैंसिल भी तो हो रहा है, कैंसिल नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ से हमें कंपेयर करना इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। तो देखिए ये है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। अब बोलेंगे है, अब देखिए क्या होगा, हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, b की वैल्यू -5 आ जाएगी, c की वैल्यू -11 आ जाएगी, एंड d की जो वैल्यू है वो -3 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, ख़त्म हो गया। अल्फ़ा बीटा गामा ये इक्वल किसके था, ये इक्वल था -b/a के इक्वल था। अब बोलेंगे जी हाँ, तो देखिए -b की वैल्यू कितनी है, -5 है, -b की वैल्यू कितनी है, -5 है यहाँ से, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 5 है। मतलब अगर मैं -b/a की वैल्यू को 5/3 अगर लिखूँ तो a की वैल्यू कितनी मिल गई, मुझे 3 मिल गई, मतलब सही जा रहा हूँ मैं। और b की वैल्यू कितनी मिली, 5 मिली, लेकिन यहाँ पर तो -5 है, तो कुछ नहीं, ये माइनस को यहाँ से अलग करके इधर भेज दीजिए, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, -5 हो गई। ठीक है, आगे देखिए इसी तरीके से अगला क्या हो जाएगा, -11/3। -11/3 किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है।
तो सी की वैल्यू -11 और ए की वैल्यू 3, मतलब ये वाला तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, अगला होता है -d/a इक्वल होता है किसके, 3/3 के इक्वल है। तो देखिए ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू -3 है, तो इधर उसको माइनस को इधर से अलग करके इधर भेज दीजिए, -t हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यही है रिलेशन और यही हमें करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.2, इस एक्सरसाइज 2.2 को जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। चलिए, तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद भाई सभी लोग को।